नमस्कार दोस्तों। रात के 12:30 बजे जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल में भर्ती हुआ, डॉक्टर ने जांच की तो पाया कि महिला की मौत हो चुकी थी और मौत का कारण था जहर से हुई मौत। मृत शरीर को अपने कब्जे में ले लिया गया। परिजनों को सूचना कर दी गई। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। महिला ने रिश्तेदार इकट्ठा हुए ही थे कि तभी उसके माता पिता ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और पोस्टमार्टम की जिद की। जैसे ही पुलिस को इस घटना की भनक लगी, वे मौके पर पहुंचते और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया उसने सबको झकझोर दिया। पति ने ही अपनी पत्नी की कीटनाशक का इंजेक्शन देकर मार डाला था और इसका कारण था पति के अवैध संबंध का पत्नी द्वारा विरोध करना। यह घटना महाराष्ट्र के धुले जिले की है। भारतीय सेना में क्लर्क पद पर कार्यरत कपिल अपनी पत्नी पूजा के साथ रह रहा था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। शादीशुदा जिंदगी खुशहाल थी और पूजा अच्छे से गृहस्थी संभाल रही थी। लेकिन इस खुशहाल जीवन में एक व्यक्ति की नज़र लग गई, प्राची खरडे। कपिल और प्राची का कॉलेज के दिनों से ही प्रेम संबंध था। दोनों का प्यार गहरा था, लेकिन 2017 में प्राची का विवाह उसके घर वालों ने किसी और से कर दिया। शुरुआत में उसका वैवाहिक जीवन ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उसके ससुराल में झगड़े बढ़ने लगे। उधर कपिल का पारिवारिक जीवन सही चल रहा था। इसी दौरान प्राची ने फिर से कपिल से संपर्क किया। वह उससे अपने वैवाहिक जीवन की परेशानियां बताकर भावनात्मक रूप से उससे जुड़ने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार हो गया और वो वापस करीब आ गए। पहले प्यार की वापसी ने उन्हें उत्साहित कर दिया। वे मिलने जुलने लगे और संबंध जल्द ही शारीरिक संबंध भी बन गए। अब दोनों के बीच केवल भावनात्मक नहीं बल्कि शारीरिक संबंध भी स्थापित हो चुके थे। इसका असर कपिल की वैवाहिक जिंदगी पर पड़ने लगा। वह घर पर ध्यान नहीं देता था, जिससे पूजा को शक हुआ और उसके सवाल जवाब करने लगी। कपिल और पूजा के बीच झगड़े बढ़ने लगे। कपिल अब पूरी तरह प्राची की तरफ झुक चुका था। उसे प्राची के शरीर की लत लग गई थी। उसके बिना वो नहीं रह सकता था। जब पूजा को उसके रिश्ते की भनक लगी तो वह रोज झगड़ने लगी। इससे कपिल परेशान हो गया था और एक खतरनाक योजना बनाई उसने, अपनी पत्नी को रास्ते से ही हटाने की। कपिल ने कीटनाशक का इंजेक्शन लाकर घर में रख दिया। 28 मई की रात 10 बजे रात को कपिल और पूजा में जोरदार झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर कपिल ने पूजा की पिटाई की और फिर पहले से भरा कीटनाशक का जो इंजेक्शन है जबरन उसके हाथ में मार दिया। पूजा 1.5 घंटे तक तड़पती रही, लेकिन कपिल को उस पर कोई दया नहीं आई। जब उसने देखा कि पूजा की मौत हो गई है, तब वह रात 12:30 बजे उसे लेकर अस्पताल पहुंचा और डॉक्टरों से कहा कि उसने जहर खा लिया है। डॉक्टरों ने जांच की तो बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। कपिल ने तुरंत रिश्तेदारों को बुलाकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली, लेकिन पूजा के माता पिता को शक था। उन्होंने पोस्टमार्टम की मांग की और पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर मारपीट के निशान पाए गए और कीटनाशक के इंजेक्शन द्वारा जहर देने की पुष्टि हो गई। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो कपिल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। साथ ही पुलिस ने इस साजिश में कपिल की मां, बहन और प्रेमिका प्राची पर भी केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आगे की जांच चल रही है। दोस्तों, अगर कपिल को अपनी प्रेमिका के साथ रहना ही था तो उसने कानूनी तरह से अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहिए था। और आप चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, अपराध से बच नहीं सकते। जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म होता ही है। धन्यवाद।